नमो नमः। स्वागत है आप सभी का सेठ से सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, नृक्ष कटिकम प्रकरण आपके शास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है और उस वृक्ष कटिकम के प्रथमांक को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कथानक को हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से दरिद्र चारुदत्त का वर्णन किया गया है। वसंत सेना किस प्रकार से चारुदत्त के घर में पहुंच जाती है और धरोहर रूप में अपने आभूषणों को रख देती है सकार से बचने के लिए। वो वर्णन प्रथमांक में हो चुका है। द्वितीयांक में जब वसंत सेना जो है वो काम चारुदत्त से ना मिल पाने के कारण जिस प्रकार से पीड़ा में है, उसे देख करके मदनिका उससे कारण पूछती है और जब कारण पता चलता है कि वो चारुदत्त के कारण ऐसी स्थिति में है, इतना ही वर्णन चल रहा होता है कि दूसरी तरफ संवाहक नामक जो द्युतकर है वो द्युत कीड़ा से भाग गया है, क्योंकि उस पर 10 मुद्राओं का धारक है, अर्थात उस पर 10 मुद्राओं का कर्ज हो गया है, इसलिए वो वहां से भाग गया है। जिसको पकड़ने के लिए माथुर और द्युतकर, दूसरा जो द्युतकर है और माथुर है, वो दोनों उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने किसी प्रकार से योजना बनाई कि संवाहक को पकड़ने के लिए एक मंदिर में जाकर के जुआ खेलने लगते हैं, जिससे कि संवाहक अपने आप को ना रोक पा करके वो स्वयं भी वहां उपस्थित हो जाता है और माथुर और द्युतकर के द्वारा वो पकड़ा जाता है। उसी का वर्णन चल रहा है। दोनों माथुर और द्युतकर संवाहक को पकड़कर उसे पीट करके कह रहा है माथुर, ऐसा तुम खलो द्युतकर मंडल्या बद्धोसी। अब तो तुम जो है मंडली के द्वारा, जो हमारी टोली है, माथुर की जो टोली है उसके द्वारा तुम पकड़े गए। तो संवाहक कह रहा है उत्थाय स विषदम, विषादम अर्थात दुख के साथ कह रहा है, कथम द्युतकर मंडल्या बद्धोस्मी, क्या मैं जो द्युतकर की टोली है, जुआरियों की जो टोली है, उसके द्वारा पकड़ा गया हूँ। कष्टम एसो अस्माकं दूतकर्णावलंघनीयः समयः तस्यात् कुतो दास्यामि तस्मात् कुतो दास्यामि। तो यह हम जुआरियों का उल्लंघन न करने योग्य समय है, इसलिए मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हें पैसा देना था, 10 मुद्राएं देनी थी, लेकिन मैं भाग गया, लेकिन अब मैं दूंगा कहाँ से। तो माथुर उसको कह रहा है, अरे गंडः क्रियताम क्रियताम, जल्दी से करो, जल्दी करो, तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करो। संवाहक कह रहा है एवं करोमि अर्धम तुभ्यम ददामि अर्धम में मुंचेत, मैं ऐसा करता हूँ कि द्युतकर को छू करके आधा तुम्हें देता हूँ और आधा मेरे लिए छोड़ दे। मैं द्युतकर को कह रहा है कि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आधा मैं दे देता हूँ। तो द्युतकर कह रहा है सभी को उपगम्य, सभी का उपगम्य, जो माथुर है उसके पास जाकर के अर्धस्य गंडम करोमि अर्धमपि मैं आर्यो मुंचतु, आधे की शर्त करता हूँ, आधे आधा मेरे लिए भी छोड़ दे, ऐसा वो कह रहा है। तो माथुर कह रहा है को दोष एवं बहुत, क्या हर्ज है, ऐसा ही होने दीजिए। संवाहक प्रकाश में संवाहक कह रहा है आर्य अर्धम त्वया मुक्तम, आर्य आधा तुमने छोड़ दिया। तो माथुर कह रहा मुक्तम, हाँ छोड़ दिया। संवाहक कह रहा है द्युतकर को अर्धम त्वयामपि मुक्तम, और आधा तुमने भी छोड़ दिया। तो द्युत कह रहा है मुक्तम, हाँ छोड़ दिया। संवाहक कह रहा है सांप्रतम गमिष्यामि, तो क्या मैं चले जाऊं, तो मैं यहाँ से जाऊं। माथुर प्रयच्छम तम 10 स्वर्णम पुत्र गच्छसि, उन 10 मोहरों को तो दो, कहाँ जाते हो। संवाहक ने यहाँ दिमाग लगाया, उसने अपनी योजना बनाई, जिस प्रकार से उन्होंने योजना से पकड़ा उसी प्रकार से वो बचना चाहता था। उसने कहा कि मैं ऐसी शर्त लगाओ कि आधा मैं आपको दे दूं और आधा में मुझे आप छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब कहा माथुर को कहा कि आधा आप मुझे छोड़ देंगे आधे के बाद, तो बोले हाँ, तो ठीक है। आधा आपने माफ किया, बोले ठीक है। दूसरे को पूछा कि आधा तुमने माफ किया, बोले हाँ किया, तो पूरा माफ हो गया, मैं अब जाता हूँ। ऐसी उसने योजना बनाई, लेकिन माथुर ने सब पढ़ लिया कि उन 10 मोहरों का कहाँ क्या हुआ, वो तो दो। तो संवाद कहता है प्रेक्षस्व भट्टार का
हा साम्प्रतमेव एकस्य आर्धे गण्डः कृतः अपरस्य आर्धे मुक्तम तथापि मां बलम साम्प्रतमेव याचते। महानुभाव, आपने तो मुझे भी शर्त लगाई थी, गंडा शब्द का अर्थ है ना शर्त लगाना। आपने मुझे शर्त लगाई कि अभी एक ने आधे की शर्त की है, दूसरे ने आधा छोड़ दिया, फिर भी मुझ दुर्बल से इस समय क्यों मांग रहे हो भाई? माथुर कहता ग्रहित को अर्थात पकड़ करके। धूर्ता माथुरो हम निपुणा, मैं माथुर हूँ और मैं बहुत ज्यादा निपुण हूँ। अत्र नाहम धूर्त्यामि तत्प्रयक्षम तो लुप्त दंडकः सर्वं सुवर्णम सांप्रतम। यहाँ मैं धूर्तता नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुमसे आराम से मांग रहा हूँ, इसलिए तुम दंड देने वाले वह भी सभी सोना उसी से समय दे। मतलब मैं सब कुछ तुम्हारा हड़प लूंगा, अभी तो मैं बड़ी विनम्रता से तुमसे मांग रहा हूँ। संवाद क्या है? कुतो दास्यामि, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। तो माथुर कह रहा है पितरम विक्रीय प्रयच्छ, अपने बाप को बेच करके, अपने पिता को बेच करके दो। संवाद कुतो में पिता, कहाँ है मेरे पिता? तब वो कह रहा है तरी मातरम विक्रीय प्रयच्छ, तो अपनी माँ को बेच करके दो। कुतो में माता, मेरी माता कहाँ है? तो कह रहा है आत्मनम विक्रीय प्रयच्छ, तो अपने आप को बेच करके दो। संवाद कहता कुरुद प्रसादम नयत माम राजमार्गम, अरे कृपा कीजिए मुझे राजमार्ग पर चले जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। माथुर कह रहा प्रसर, चलो। संवाद एवं भवतु आर्याः त्रीणिद्व मामस्य सभिकस्य हस्तास्त्र सुवर्णिकैः दृष्ट्वा आकाशे किं किं भणत किं करिष्यसि इति गेहे ते कर्म करो भविष्यामि कथय अदत्वा प्रतिवचनं गतः भवत्वेवं इममन्यं भणिष्यामि कथम एतोस्मि ममावधीर्य गतः। आर्य चारुदत्तस्य विभवे विघटिते एव वर्ते मंदभाग्यः। अब वो एवं बहुत ठीक है, ऐसा ही हो कि हम चलते हैं राजमार्ग पर। तो वो कह रहा है सज्जनों, आर्याः इस सभी के हाथ से 10 सोने की मोहरे से खरीद लीजिए। मुझे किसी को कह रहा है राजमार्ग चलकर कि इसे 10 मोहरे चाहिए, तो मुझे कोई खरीद सकता है तो खरीद लो, जिससे कि इसको 10 मोहरे दे दे। उतने में आकाश की ओर देखकर बोलते हैं क्या क्या कहते हो कि क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर पर नौकर बन जाऊंगा, कर्म करो भविष्यामि, मैं तुम्हारे घर पर नौकर बन जाऊंगा। बिना उत्तर दिए ही चला गया, जाने दो। फिर दूसरे मनुष्य से कहता है, फिर वही क्यों, यह भी मेरी उपेक्षा करके चला गया, दूसरा भी वहां से चला गया। तो आर्य चारुदत्त के वैभव के विनाश से मैं इस प्रकार अभागा हो गया। वो पुनः चारुदत्त की बात ले आया कि चारुदत्त वैभव से अभागे हो गए, इसलिए मैं भी अभागा हो गया। नहीं तो अभी चारुदत्त इन्हें स्वर्ण मुद्राएं दे देते, क्योंकि चारुदत्त कौन है? इस संवाहक का मित्र है चारुदत्त। जो शुरू में पात्र परिचय हमने पढ़ा होगा, ये संवाहक जो है, संवाहक क्या है? चारुदत्त का मित्र है। परंतु अभी इसको पता है कि चारुदत्त जो है वो स्वयं निर्धन हो चुका है। जब ये निर्धन हो गया तो ये कहाँ से देगा? इसीलिए वो किसी राजमार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को कह रहा है कि इसे 10 सोने के सिक्के दे दो, उसके ऊपर मुझे खरीद लो। मना कर दिया कि हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो सोच रहा है कि मैं अभागा हूँ इसके वैभव के चले जाने से, वरना तो ये मुझे अभी छुड़ा लेता है इनसे। तो फिर आगे कहता मातुर ननु देहि, दो ना, अब कहाँ से दोगे तुम 2 पैसों को? तो संवाद क्या कुतो दास्यामि, मैं कहाँ से दूं? फिर माथुर उसको वापस खींचता है। तो संवाद कहता है आर्याः परित्रायस्व परित्रायस्व, वो आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों को बुला रहा है। परित्रायस्व तो चिल्ला रहा है, बुला करके बचाओ बचाओ, सज्जनों रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो दुर्दुरक तदंतरम, उसके बाद दुर्दुरक दरदुरक का प्रवेश होता है। वो कहता है भो द्यूत
द्यूतम ही नाम पुरुषस्याह सिंहासनम राज्यम। अरे जुआ ही मनुष्य का बिना राजगद्दी का राज्य है, मतलब बिना राजगद्दी के वो राजा बनता है। जुआरी जो होता है वो राजा के समान उस पर अपना अधिकार समझता है। न गणयति पराभवं कुतश्चिन्द उद्धरति ददाति च नित्यमर्थजातं नृपतिव निकामाय दर्शी विभवया समुपास्यते जनेन। ताकि किसी से अथवा कहीं से तिरस्कार अथवा पराजय को नहीं गिनता। कौन? जो जुआरी है वो प्रतिदिन धनराशि का आहरण करता है और फिर दान करता है। पहले कहीं से लाता है और फिर जुए में हार जाता है। पर्याप्त रूप से लाभदर्शिता नरेश की भांति धनराशि मनुष्य से सेवित होता है, इसलिए स्वयं बिना सिंहासन के अपने आप को राजा समझता है। कौन? जो ये जुआरी जो है वो। और भी आगे कहा, द्रव्यम लब्धम द्युतेनैव दारा मित्रम द्युतेनैव दत्तम भुक्तम द्युतेनैव सर्वम नष्टम द्युतेनैव। जो जुआरी है उसके लिए क्या है? जुए से ही धन प्राप्त किया, जुए से ही स्त्री और मित्र प्राप्त किए और जुए में ही उन सबको खो दिया। जुए ने सब कुछ समाप्त कर दिया। ये जुआरी जो द्यूत कीड़ा है, अगर आप लोगों को स्मरण होगा तो महाभारत में भी युधिष्ठिर पांडवों के पास क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने उस द्यूत कीड़ा में सब कुछ अपना सर्वस्व गवा दिया, स्वयं भी दूसरे के नौकर हो गए। तो इसी रूप में यहाँ पर कहा कि उस द्रव्य जो प्राप्त किया था किससे? उस द्यूत कीड़ा से प्राप्त किया, स्त्री मित्र भी प्राप्त किए, लेकिन आज उन सबको वापस उस द्यूत कीड़ा में वो गवा चुका है। और भी त्रेताहृत सर्वस्व पावर पतनांच शोषित शरीर नर्दित दर्शित मार्ग कटेन विनिपातितो यामी। और तिया के कारण सब कुछ छीन लिया गया। इन तीनों के कारण दुआ के गिरने से शुष्क शरीर वाला नक्का के द्वारा रास्ता दिखाया गया और पूरा से मारा गया जा रहा है। अर्थात ये जो त्रेता बताए, पावर, नाशित और शोषित, इन तीनों के द्वारा ये जुआरी जो है वो किसी न किसी प्रकार से विनाश की ओर प्राप्त होता है। फिर कहा, अयम अस्माकं पूर्व सभिको माथुरा इत एवाभिवर्तते भवतु अपक्रमितुम न शक्यते तद अवगुंठयमान आत्मानम। फिर कह रहा है आगे की ओर देख करके जो दुर्दित है वो दर्दुरक है, वो कह रहा है यह हमारा भूतपूर्व सभिक है। जो जुआ कराने वाला जो है, जो जुआ कराने वाला जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभिक। तो इधर ही आ रहा है। अच्छा, भागा तो नहीं जा सकता पर अपने आप को ढक लेता हूँ, क्योंकि मैं भाग तो नहीं सकता इसलिए अपने आप को ढक लेता हूँ और अपने आप को किसी दुपट्टे से ढकने का अभिनय करता है। अयम पटः सूत्र दरिद्रताम गतो ह्येयं पटक्षुदं दन्तरत्नैरलंकृतः अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्यं पटः संवृतः एव शोभते। ये जो पट, ये जो वस्त्र है, इसके जो तंतु हैं वो क्या हो गए? जीर्ण हो गए। जीर्ण अर्थात पुराने हो गए। यह वस्त्र निश्चित ही सैकड़ों विवरों से विभाती है, अर्थात इसमें बहुत सारे हजारों सौ के आसपास छेद हो गए हैं। यह वस्त्र ढकने में समर्थ नहीं है, तो यह वस्त्र वस्तुतः संकुचित ही सुशोभित दे रहा है। ये पड़ा हुआ ना इकट्ठा होकर के तो ही शोभित है, इसको अगर ओढ़ ले तो जाली नुमा हो जाएगा। अथवा किमयम तपस्वी करिष्यति, अथवा अब ये बेचारा माथुर क्या करेगा जो मैं पादेनेकेन गगनेन द्वितीयेन च भूतले तिष्ठामुलप्य बिंद अद्यावति भास्कर। एक चरण से आकाश, दूसरे चरण से धरती पर लंब्यमान तब तक स्थित रह सकता हूँ जब तक सूर्य रहता है। कौन रह सकता है? ये जो दुर्दुग है वो कह रहा है। आगे माथुर जो है वो कह रहा है दापय
दिलाओ दिलाओ, वापस उसको संवाहक को कह रहा है कि मुझे दो कहीं से ला करके सोने के सिक्के। तो दर्दुरक कह रहा है अये किमेते अकृतः, ये उनके आगे कौन है जिसको खींच करके ला रहे हैं। किम भवान हम अयम दूतकरा सविकेन खलिक्रियते न कश्चिदं मोचयति इति नन्वयं दर्दुरो मोचयति। अनंतरम 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 अये कथम मातुरो धूर्तः अयमपि तपस्वी संवाहक। अरे ये आगे क्या हो रहा है, मतलब वहां देखा तो आगे क्या हो रहा है। तो आकाश की ओर देखकर आप क्या कहते हो, ये जुआरी सभी के द्वारा पीटा जा रहा है, कोई नहीं छुड़ाता। अच्छा, तो ये दुर्दक उसे छुड़ाएगा। समीप में जाकर के कहता है बस अलग हटो। अरे क्यों धूर्त माथुर है, यह भी बेचारा संवाहक, और ये दूसरा जो है वो संवाहक है। तो कहता है या स्तब्धम दिवसांतमानत शिरा नास्ते समुल्लंबिता यस्योदर्शन लोष्टकेरिपि सदा पृष्ठे च जातः किणः यस्यैतश्चन हुंकरैर्जघानन्तरं चर्वते तस्माद्यात कोमलस्तः सततं द्यूत प्रसंगेन किम। जो सायंकाल के समय नतमस्तक एवं निश्चल लटका नहीं रह सकता, उसकी पीठ पर प्रतिदिन घसीटे जाने से ढेलों के द्वारा भी वृत्त चिन्ह नहीं बना सकते, वैसे जंघाओं का यह मध्य भाग कुत्तों से प्रतिदिन नहीं चबाया जा सकता। अतिशय सुकुमार पुरुष का सदा जुआ खेलने से क्या प्रयोजन, अर्थात जुआ खेलने से उनकी ऐसी स्थिति कर दी गई है। माथुर को नमस्कार करते हुए कहता है भवतो माथुर तावद सान्त्यामि माथुर अभिवादे। दुर्दुरक कह रहा है कि मैं यह क्या है। माथुर कह रहा है अयम 10 सुवर्णम धारयति, ये 10 स्वर्ण मोहरों का धारक है, कर्जदार है। ननु कल्यवर्तमेनम, यह तो प्रातराश जैसा है। अरे तो ये तो तुच्छ धन है। प्रातराश के अंदर कहते हैं नाश्ता। बहुत ज्यादा अगर धन लेकर भागा होता तो मानते, इतना सा धन लेकर के भागा तुम उसके पीछे पड़े हो। माथुर कह रहा है भर्तार पश्य जर्जरपट आवृतोयम पुरुषो 10 सुवर्ण कल्पवर्ते भणति। तो दुर्दक की बगल में लपटे हुए जो कपड़ा है उसको देख करके, जो जालीनुमा कपड़ा, उसको कह रहे हैं महाशय गण देखिए देखिए, जीर्ण शीर्ण वस्त्र से शरीर ढकने वाला यह मनुष्य 10 स्वर्ण मोहरों को केवल कलेवा कह रहा है कि जो सोने की मोहर है तो केवल नाश्ते के समान है। दुर्दक कह रहा है अरे मूर्ख, ननु हम 10 स्वर्णों कटकर्णेन प्रेच्छामि तत्किम यास्यति धनम सकिम क्रोड़े कृत्वा दर्शयति। अरे मूर्ख, मैं 10 स्वर्ण मोहरे के एक दाव से कौड़ी या पासा फेंक देता हूँ तो क्या इसके पास धन होता है? वह क्या गादी में रख सकता है, दिखलाता है, फिरता है? अर्थात उन सोने की अगर मुद्राएं होती तो क्या उनको तुम छिपा करके वो रखते वैसे? आगे कह रहा है माथुरा भरत तब 10 सुवर्ण कल्प्यवर्त ममैष विभवा। प्रभु तुम्हारे लिए 10 स्वर्ण मोहरे कलेवा हैं, मेरे लिए तो पूरी संपत्ति है। तो दर्दुरक कह रहा है यत्येवं श्रूयतां तर्हि अन्यस्तावत् सदृश सुवर्णान्येच्छेयु प्रयच्छ अयमपि दूतं शीलयतु। यदि ऐसा है तो सुनिए 10 स्वर्ण मोहरे और दो, यह भी जुआ खेले। अच्छा तो ऐसा है तो वापस उसको 100 मोहरे और दे दो 10 है, जिससे कि ये वापस खेल करके जीत जाएगा। माथुर तत्किम बहुत, उससे क्या होगा? यदि ज्येष्ठति तदा दास्यति, अब ये 10 सोने की मोहरे और लेगा तो खेलेगा, खेल करके जीत जाएगा तो तुम्हें दे देगा। माथुर अथ न जयति, अगर नहीं जीता तो तदा न दास्यति, तब नहीं देगा। माथुर कह रहा है अयम अथ न युक्तम जल्पयितुम एवं क्षकाणः त्वं प्रत्यक्ष धूर्तक अहमपि नाम मात्र धूर्तो द्यूतं मिथ्या दर्शयसि अन्यस्माद् अहं न बिभेमि धूर्त खंडित वृत्तोऽस्मि त्वम्। अब
जल पे तुम मतलब अनर्गल बातें करना, फालतू की बातें करना। तो माथुर उसको दर्दुनक को कह रहा है कि फालतू की बातें करना उचित नहीं है। धूर्त इस प्रकार कहते हो, तुम ही दे दो, अगर तुम्हें इतना वो है तो तुम दे दो। मैं भी धूर्त माथुर हूँ, जुआ छल से खेलता हूँ, दूसरे से भी मैं नहीं डरता, धूर्त हूँ, चरित्रहीन हूँ मैं, ऐसा माथुर कहता है। अरे का खंडित वृत्त, कौन नहीं जानता कि तुम चरित्रहीन हो। माथुर, तुम खलु खंडित वृत्त, तुम भी तो चरित्रहीन हो। दुर्दुरिक, पिता थे खंडित वृत्त, तुम्हारे तो पिता भी चरित्रहीन थे। माथुर के, वैश्यापुत्र एवमेव धृतम त्वया सेवितम, अरे गणिका के बच्चे, ऐसा ही जुआ तुमने खेला है। तो ममैव द्युतमासेवितम, दुर्दक कह रहा है मैंने इसी प्रकार जुआ खेला है। माथुर कह रहा, अरे संवाग प्रयच्छ तद 10 सुवर्णकम, तो वापस उसको कहता है कि तुम मुझे सोने की मोहरें दो। संवाग को कहता है, संवाग कहता है आद्य दास्यामि, आद्य दास्यति तावत दास्यामि, आज दूंगा तब तो दूंगा, आज आप मुझे छोड़ेंगे तब तो मैं लाकर कहीं से दूंगा। दुर्दुरक कहता है, मूर्ख परोक्षे खली कर्तुम शक्यते न ममाकृत खली कर्तुम, मूर्ख मेरी अनुपस्थिति में अपमानित कर सकते हो, मेरे सामने तुम इसको अपमानित नहीं कर सकते हो। माथुर कहता है, अरे अरे दुष्ट पुष्पली पुत्र का फलम पे प्रायश्चिति, अरे व्यभिचारी के बच्चे, इसका फल भी तुम पाओगे अगर ऐसा दुष्ट आचरण करोगे तो। दुर्दुरक कहता है, अरे मूर्ख अहम त्वया मार्गगत एव ताड़ितः स्व यदि राजकुले ताड़िष्यति तदा दृक्षसि, अरे मूर्ख मैं तेरे द्वारा रास्ते चलते ही मारा गया हूँ, कल यदि राजकुल कचहरी में अगर ऐसा पता चला तो तुम भी नहीं बचोगे। माथुर कहते हैं, ऐसा प्रक्षिष्य, ठीक है देखा जाएगा। तो दुर्दुरक कह रहा है, कथम प्रत्यक्ष, कब देखोगे। माथुर कह रहा है, एवं प्रक्षिष्य, ऐसे देखूंगा। स्वगतम दुर्विक कह रहा है कि प्रधान सभी को माथुरो मया विरोधिता तन्नाद्युज्यते शास्तुम कथितम च मम प्रियवयस्येन सर्विलिकेन यथा किल आर्यक नाम गोपाल दारुकः सिन्नादेन समादिष्टो राजा भविष्यति इति सर्वस्यास्म विघो जनस्य अनुसरन्ति तहमपि तत्समीपमेव गच्छामि, ऐसा करके वो चले जाता है। उसने सोच लिया कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है। जो सभी कहे माथुर, उससे मैंने कई प्रकार से विरोध कर लिया, तो यहाँ ठहरना अब उचित नहीं है। और मेरे प्रिय जो मित्र सर्विलक हैं ने कहा भी है कि आर्यक नामक आहिर का लड़का सिद्ध के कथनानुसार राजा होगा, इसलिए सभी मुझे जैसे लोग उसका अनुसरण करते हैं, तो मैं भी उन्हीं के पास जाता हूँ। किसके पास? सर्विलक के पास जाता हूँ। संवाह कहता है, सत्रासम परिक्रम्य दृष्ट्वा एतत् कस्यानुवृत्तं पक्षद्वारकं गे, अरे ये किसके घर का द्वार दिख रहा है मुझे, तदत्र प्रविशामि, तो मैं यहीं प्रवेश करता हूँ। शरणागतोऽस्मि, अब यह किसी का घर का द्वार दिखा तो मैं इसी में प्रवेश करता हूँ। ऐसा करके देखा सामने कि वसंत सेना को देख करके कहता है कि आद्या मैं आपकी शरण में आया हूँ। देखिए अब तक क्या हुआ था, संवाहक द्युत कीड़ा में हार गया 10 स्वर्ण मोहरे और वहां से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे गए माथुर और द्युतकर, और उन्होंने उससे खूब कहा कि तुम मुझे वापस 10 स्वर्ण मोहरे लौटाओ, लेकिन संवाहक के पास कुछ भी नहीं लौटाने को। उसने कहा हमें नहीं पता कि तू अपने पिता को बेच, माँ को बेच या स्वयं को बेच, कैसे भी बेच, लेकिन लौटा। अब उसके माता पिता थे नहीं, उसने स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया लेकिन किसी ने उसको खरीदा नहीं। और दर्दुरक नामक एक पात्र था जो वहां आकर के उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बचा पाया। अब रास्ते में मार्ग में चलते चलते ही जो संवाहक जो है वसंत सेना के घर के पास पहुंच गया और वसंत सेना को कहता है कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। देखिए वसंत सेना के पास क्यों गया? संवाहक किसका मित्र है? संवाहक चारुदत्त का मित्र है। और वसंत सेना से चारुदत्त का क्या संबंध है?
वो इसकी प्रेयसी है। अगर चारुदत्त का मित्र वसंत सेना के पास जाएगा तो वसंत सेना इसकी जरूर सहायता करेगी। ऐसा सोच करके संवाहक उस वसंत सेना के घर पहुंचा और क्या कहता है कि आर्या मैं शरण आपकी शरण में आया हूँ। वसंत सेना कह रही अभयम शरणागतस्य चेटी पदे ही पक्ष द्वारकम, अरे शरणागत निर्भय हो मतलब तुम भय से दूर हो जाओ। सखी पक्ष द्वार अर्थात द्वारों को खोलो। वसंत सेना कह रही है कुतस्ते भयम, किस चीज का तुम्हें भय है भाई। संवाद कहता है आर्य धनिकात, ये जो धनिक लोग हैं इनका, ये जो धनवान लोग हैं इनका मुझे भय है। वसंत सेना चेटी सांप्रतम आवृणो पक्ष द्वारकम, सखी अपक्ष द्वार जो है उसको खोल दो। संवाद कह रही है संवाद आत्मकथम कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कथम धनिकात्तुलितमस्याम भय कारणम सुष्ठु खल्वेद उच्यते, क्या धनी व्यक्ति से इसके भय का कारण मेरे ही समान है, यह ठीक ही कहा जाता है। यह आत्मबलम ज्ञात्वा भारम तुलिहितम वहति मनुष्यः तस्य स्खलनम न जायते न च कांतागतो विद्यते विपद्यते। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य को जानकर संतुलित भार को वहन करता है उसका पतन कभी नहीं होता और दुर्गम वन में गया भी नष्ट नहीं होता। वो किसी भी प्रकार कहीं पर चले जाए लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना सामर्थ्य अनुसार कार्य करता है, यथाशक्ति कार्य करता है। इसलिए तो वहां का अत्र लक्ष्य तो उसमें मैं ही यहाँ लक्ष्य हूँ। मातुर कह रहा है अरे दे ही जल्दी दो। युद्ध कर कह रहा भरत यावदेव वयम दुर्दुरेव कलहायतास्तादेव स पुरुषो अपक्रांतः, प्रभु जैसा ही हम दुर्दुरक के झगड़ा करने लगे वैसे ही यह मनुष्य संवाद ज्ञान से फिर भाग गया। मातुर तस्य दुत्करस्य मुष्टि प्रहार के नासिका भग्नास्ति तदे रुधिरपतम अनुसराव, उस जुआरी की घूंसे की चोट से नाक टूट गई थी। जब मैंने उसको मारा था तो उसकी नाक टूट गई थी। तो देखो ये रुधिर जो बहता हुआ जा रहा है इसके द्वारा हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो भरता वसंत सेना गृहम प्रविष्ट हर्ष, इसके अनुसार तो पता चलता है कि वो वसंत सेना के घर में घुस गया है। तो भूतानि सर्वणी मोहरे मिल गई, तो अब मोहरे मिल जाएगी। राजकुलम गत्वा निवेदयाव, राजकुल अर्थात में जाकर के निवेदन करना है। मातुर कहता है ऐसा धूर्तो अतो निष्क्राम्य अन्यत्र गमिष्यति तद पुरोधेनैव ग्रहेणैव, यह दुष्ट संवाहक जो है निकट कर दूसरी जगह चला जाएगा तो वसंत सेना के अनुरोध से ही पकड़ ले इसको, वसंत सेना के पास जाके इसको पकड़ लिया जाए। वसंत सेना मदनिका को संकेत करती हुई कहती है मदनिका कह रही है कुतः आर्य को आर्य कस्य आर्य काम वा वर्तिर्मार्य उपजीवति को वा भयम, और किसका तुम्हें भय? आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप किसके सुपुत्र हैं, व्यवहार से आप जीवन यापन करते हैं, किस चीज का आपको भय है? तब संवाद के था श्रणोत्वार्य, आर्य पाटलिपुत्र में जन्मभूमि, पाटलिपुत्र मेरी जन्मभूमि है। गृहपति दारको हम, और मैं समृद्ध घराने का लड़का हूँ। संवाहकस्य वृत्तिम उपजीवानी, और मैं देह दबा कर के वृत्ति से जीवन यापन करता हूँ, अर्थात मैं लोगों का सेवा भावी कार्य करता हूँ। वसंत सेना सुकुमारा खलु कला शिक्षितार्येण, आपने तो बड़ी कोमल कलाएं सीखी हुई हैं। संवाद आर्य कलेत शिक्षिता आजीवन से आजीविकैनादानिम संवृत्ता, मेरी तो ये आजीविका है। तो अति निर्विण्यमाम आर्येण प्रतिवचनम दत्तम ततस्ततः, अत्यंत दीन होकर आपने जवाब दिया था। वो क्यों दिया था? तब कहते हैं तथा आर्य एष निजग्रह आहिंदिकानां मुखादत्वा पूर्वदेश दर्शन कौतूहलेन आगतः इहापि मया प्रविश्य उज्जैनिकम आर्य शुश्रुता यत्तादृशः प्रियदर्शनः दत्वा न कीर्तयति अपकृतं विस्मरति,
किं बहुना प्रलपितेन दक्षिणतया परिकेन विवात्म गच्छन्ति शरणागत वत्सल। तो वो बता रहा है संवाहक कि आर्य तदंतर अपने घर में मैं यात्रियों के मुख से वर्णन सुनकर के अपूर्व देश को देखने के लिए आया। यहाँ भी मैं उज्जैनी में प्रवेश करके मैंने एक महानुभाव की सेवा की और अत्यंत दर्शनीय मधुर भाषी, किसी को कुछ दूर कीर्तन न करने वाले, अपने प्रिय किए गए बुरे बर्ताव को भुलाने वाले, अधिक कहने से क्या उदारता की पराई अपना ही समझने वाले शरणागत जो हैं आए हुए को प्रेम करने वाले जो हैं उनके यहाँ में सेवा भावी कार्य के लिए आया। तो उसने पूछा कहा इदानीम आर्य, वह कौन है? मनोरथा तस्य गुणाश्च चौरयित्वा उज्जैनी अलंकरोति। ऐसा कौन है जो आजकल आर्या के अवलषित अर्थात चारुदत्त के सदृश गुणों का अपहरण करके उज्जैनी को विभूषित कर रहा है? तो वसंत सेना ने कहा साधु चेटी साधु, मयाप्यायमेव हृदयेन मंत्रितम। मैंने भी मन में यही बात सोची थी कि ऐसा कौन आ गया चारुदत्त के अलावा। तो चेटी कह रही है आर्य ततस्तत, आर्य कौन है वो? संवाद कह रहा आर्य स इदानीम अनुक्रोश कृते प्रदाने, आर्य वह अब दयापूर्वक किए गए दानों से। तो वसंत सेना अपने भी पूछती है किमपुरम विभवा समृद्धा, क्या क्षीण वैभव निर्धन हो गए हैं ऐसा? संवाद कहता है अनाख्यात्मेव कथम आर्य विज्ञातम, बिना कहे हुए आप कैसे समझ गई? वसंत सेना किमित्रम ज्ञातव्यम, किमत्र ज्ञातव्यम दुर्लभा गुणा विभवाश्च अपयेषु ताड़ेषु बहुमंदकम भवति। इतने जानने योग्य है क्या? गुण और संपत्ति का एकत्र संयोग दुर्लभ है। न पीने योग्य जलयुक्त जलाशयों से अधिक जल होता है, जलयुक्त जो जलाशय उनसे भी अधिक जल को प्राप्त किया हुआ है। तो पूछा, चेटी ने पूछा, जिज्ञासा हुई चेटी को जानने की, तो उसने पूछा आर्य किम नाम देयम खलु सह, उसका क्या नाम है जिनकी आप बात कर रहे हो? तब उसने कहा आर्य का इदानीम तस्य भूतल मृगाम कस्य नाम न जानाति, सह खलु श्रेष्ठ चत्वरे प्रतिवसते श्लाघनीय नामधेय आर्य चारुदत्तो नाम। अरे आर्या, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो उस चंद्रमा की भांति जगमगाने वाले को नाम नहीं जानता? वह सेठों के मोहल्ले में रहते हैं और प्रशंसनीय नाम वाले वह आचार्य आर्य चारुदत्त नाम के हैं। वसंत सेना सहर्षम आर्यस्यात्म गेहम चेटी देह अस्मनम तालवृंतम गृहान परिश्रमा आर्यस्य बाधते। प्रसन्नता पूर्वक आसन से उतर करके उसको कहती है आपका यह अपना ही घर समझें, इन्हें आसन दो, इनको पंखा जलाओ। आर्य को परिश्रम पीड़ित कर रहा है, मतलब ये जो कार्य करके है उससे ये बड़े ही पीड़ित हैं। ऐसा करके उसको अब तक वसंत सेना को पता नहीं था कि संवाहक कौन है, लेकिन अब जब संवाहक ने चारुदत्त का परिचय दिया तो इसको सुनकर के वसंत सेना खुश हो गई और संवाहक को सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया और इनसे इनकी पीड़ा का कारण पूछने के प्रयत्न किया। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम फिर जानेंगे कि किस प्रकार संवाहक की वसंत सेना ने सहायता की और संवाहक अपने आप को उन माथुर और द्युतकरों से बचा पाया। इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।